एक्साइटेड है। जैसे ही पता चला अच्छा 4 बजे होगा, 3:50 पे सब फटाफट से ज्वाइन हो गए कि यस हम लवली मैम से आज मिलेंगे। तो मैम दिल से आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। मैं खुद मेरा ये रहता है कि मैं हर एक लेग की मीटिंग लूं, बट है ना मेरे घर में शैतान बेबी पैदा हो गया है अब तो बड़ी मुश्किल होती है उसके साथ में। रोज नई नई हरकतें, रोज नया नया काम, तो मैं उसी की वजह से लेट हो गई थोड़ा सा। बाकी हमारा ये इरादा था कि हम 4 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी फीमेल हमारे बीच में ऐसी हैं जो अभी खाना बनाएंगी कुछ देर में, ताकि शाम को अपना फास्ट ओपन कर सके। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको तंबोला खिला देती हूँ, है ना। हम कोशिश करेंगे 20 मिनट्स में तंबोला कंप्लीट हो जाए, और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलेगा आप लोगों को? तो मेंबर्स जितने भी लोग हैं हमारे साथ तंबोला खेलने वाले, वो सभी अपना कैमरा ऑन कर लें। मैं भी देख लेती हूँ कौन कौन है हमारे बीच में। ऑलरेडी कैमरा ऑन है हाँ जी मैम। कैसी हैं आप सभी? आशा जी हैं, आरती जी हैं, अमृता जी हैं, भारती जी हैं, विपाशा जी हैं, दीपमाला जी, हेमा जी, ज्योति जी, सब बढ़िया? कंचन जी, कृष्णा कृष्णा जी, मालती जी, कमलेश जी, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खेलेंगे तंबोला। ओके, तंबोला के वैसे तंबोला खेलना आप सभी को आता है कि बताना है मुझे? सब पढ़े पढ़ाए हैं तो सब लोगों ने जो नंबर है वो नोट डाउन कर रखे होंगे, है ना? हाँ तो जी चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई जरूर करें। सबको मैम रूल रेगुलेशन बता दिया है, सबने नंबर नोट डाउन कर लिया है मैम। बस अभी हम तंबोला खिलाते हैं, विनर्स निकालते हैं, और विनर्स निकालने के बाद में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। आपके जो भी डाउट रहेंगे आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हम सक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है। सक्सेस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सक्सेस के लिए जो जरूरी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार काम कर रहे हो ना। और काम भी क्या, ऐसे थोड़े कुछ भी काम भी प्रॉपर लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स, इनमें भी क्वालिटी होती है। प्रोस्पेक्टिंग अच्छी क्वालिटी की, फॉलो अप अच्छी क्वालिटी का, एंड जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो अच्छी क्वालिटी। वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि बस मेरा ये है कि आप लोग ग्रो करो। हमारे ग्रो करने से तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे ग्रो करने से तो हमारा जो बैंक है वो भर रहा है। लेकिन असली मजा जब आएगा जब आप लोग ग्रो करोगे, जब आपके अकाउंट में 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, तब असली मजा आएगा। तब तक मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी, इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। जब आप लोगों के बैंक में पैसा आएगा, तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे लास्ट में। तो आप लास्ट तक बने रहना। तो फटाफट से गेम खिलाए स्पीडली। और हाँ, एक बात और, जैसे विनर निकले ना, तो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन तो शायद मुझे दिख नहीं रहा है क्या? है इनके पास अनम्यूट का ऑप्शन? चैट बॉक्स में ये लोग लिखेंगे आई एम विनर, जो लिखेगा आई एम विनर उसी को विनर माना जाएगा। अगर उसके बाद में जैसे किसी का कंप्लीट हुआ, सर्कल आपने कर लिया तंबोला में, देन यू कैन से मतलब चैट बॉक्स में तुरंत आपको टाइप करना है आई एम विनर, ठीक है? और जिसको कट हो जाए वही बोलेगा आई एम विनर। टाइम मत वेस्ट करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना मैम कि विनर मतलब टिकट कटा भी नहीं और फिर भूल जाते हैं, गलती से बोल देते हैं, है ना? तो ये नहीं करना। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से तंबोला खिलाती हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें। तो हाँ, तो स्पॉटलाइट पे मैं हूँ ऑलरेडी। यस मैम। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 23, 23। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है 78। नेक्स्ट जो है वो है 27। मिला? तो आपके फेस एक्सप्रेशन बताएंगे जब आपके फेस पर स्माइल होगी तो समझ में आएगा मिला, और जब आपका फेस ऐसा होगा ना अलग टाइप का सा, तब पता चलेगा नहीं मिला। 27, 46। मन के साथ खेलो, मजे के साथ।
46 70 70 70 70 70। हिंदी में बोले दे रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। हिंदी में भी पता है क्या गड़बड़ होती है। अब जैसे ये अलग अलग जगहों से होंगे, अब यूपी में कैसे बोलते हैं 91 92 93 94 95 96। पता है राजस्थान में कैसे बोलते हैं 91 92 93 94 95 96। तो बोलना भी नहीं आ रहा। हाँ, राजस्थान से भी बहुत से लोग हैं। समझ में आ गया होगा। मैं तो दोनों तरफ से हूँ, इसलिए बताया मुझे। यूपी का मायका और राजस्थान की ससुराल। 45 45 आरती जी का निकल गया है, बहुत खुश हो रही है। थोड़ी देर पहले भी हंस रही थी, मैं बड़ी कंफ्यूज कि निकला है कि नहीं निकला है, पर निकला नहीं था, बस वैसे ही हंस रही थी। 36 36 हंसमुख लोग हैं, हंसते रहते हैं। स्माइल, आपको देख के ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा खुश हैं सब, बहुत ज्यादा, है ना एवरीवन? मैं भी तो हंसती रहती हूँ। 85 85 8 8 8 8 नहीं निकला, दुखी होकर दिखाओ ना मुझे। तो समझ में आए क्या आपका नहीं निकला है। लगातार हंस रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा। 60 60 है ना? यस 60 है। 28 28 28 28 66 28 और अब है 66 66 66 16 बम का गोला। चलो 16 स्वीट 16 ही बोलते हैं शायद। हाँ स्वीट 16। ये चीज तो मैंने पहली बार सुनी। क्या? बहुत अच्छी कहावत मैम, मेरे को पहले ही आइडिया नहीं था, मैं बोलती। ये तो मैंने अभी इन्वेंट किया। वाओ, 16 बम का गोला, वाओ। मैच करना, बस वर्ड्स मैच होने चाहिए। 58 58 58 एक्चुअली जब मैं खिलाती हूँ ना तो ऐसे ही खिलाती हूँ। कई बार लोग कहते हैं सब्जी बेच रही है, मैं हाँ। 50 50 50 50 50 50 50 90 90 90 90 90 90 90। हेमा जी का चेहरा बता रहा है कि उनका नहीं निकला है। 51 51 51 51 51 51 87 87 87 87 87 65 65 65 65 65 65 43 43 43 43 43 43 40 40 40। और ये इसको अगर ऐसे करूं तो 6 है। अब आप उसको 6 ही लेके चलो, ये 6 ही है। मैम 6 6 6 6 6 6 59 ये थोड़ा वैसा है। 59 59 हिंदी की गिनतियों में मैम किसी गिनती में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक तो वो 69 वाली गिनती हो ना, 69 79 और ये 59 ही गड़बड़ करते हैं। हाँ। तो मैच करना पड़ता है। 58 यानी 58 फिर 59 59 59 59 18 18 18 18 30 30 30 30 30 30 30 30। कमलेश जी लगातार बैठी हुई है, इनका शायद निकला नहीं है इसलिए बैठी हुई है। 57 57 57 57 नहीं निकला ना? हाँ आपका फेस एक्सप्रेशन कह रहा है कि नहीं निकला। जिसका 39 39 39 38 39
हाँ 39, 39, 39, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 29, 29, 29, 29, 21, 21, 21, 21, 21, 71, 71, 71, 56, 56, 56, 56, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, मिला मिला मिला, वेरी गुड, मिला तो 33, 33, 33, ध्यान से देखिए स्किप ना हो जाए किसी का। 33, 33, 33, 84, 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 86, 86, 86, 86, 86, 49 है ना, 49, जी 49, 17, 17, 17, 17, 54, 54, 54, 54, 44, 44, 44, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, and 61, 61, 61, 61, 61, मिला मिला मिला, वेरी गुड। 7, 7, 38, 38, 38, 69, इसको देख लो है ना 69 को, 69 ऐसे देख लो इसको। 9, 69, हाँ 68 या 69, 69 सही है ना, 69, हाँ फिर 69, जी 2, गड़बड़ नहीं हो जाए ना सुनने में इनके में, 2 या हमारे बोलने में 2, क्योंकि स्थानीय हिंदी गिनती है ना, स्थानीय होती है, अपनी जो इंग्लिश है वो तो हर जगह है, हाँ, मतलब अपनी, खैर इंग्लिश अपनी नहीं है, अपनी तो हिंदी है। 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये वाला वर्ड बहुत सारी जगह पे 2, 2, 2, 2 अजीब सा लगता है किसी को समझ में आ गया होगा सब समझदार हैं आते नहीं है 73, 73, 73, 73, 73। जब मीटिंग मतलब जब डिस्कशन करें ना तो आप जरूर बताना कि आपकी हिंदी में जो गिनती है वो कैसी है। 14, 14, 14, 14, 14, 14, 32, 32, 32, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, and 24, 24, 24, 24, 37, 37, 37, 37, 83, 83, एक्सप्रेशन सबसे बढ़िया कमलेश जी दे रही है, इनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं निकला है या नहीं निकला है, और नीमा जी का निकल भी जाता तब भी पता नहीं चलता, बस चुपचाप से लिख लेती हैं 83, 83, 83, 83, 83, 83, औरों के फेस भी तो देख लूं मैं। हाँ चलो नीचे भी आ गई, स्माइल करते हुए मिले मुझे नीचे की तरफ। 34, 34, किसी ने बोला है सॉरी, अनम्यूट करें, आप देखिए क्या कह रही है वो। 34,
चैट एवरीवन है तो दिख जाएगी चैट। किसी ने बोला था अभी अनम्यूट करें। चैट एवरीवन है मैम। 32। देखो कोई विनर तो नहीं निकल गया, तो निकलनी तो नहीं चाहिए, अभी तो बाकी है नंबर बहुत सारे। मैं चैट बॉक्स में पूरा देख रही हूँ। 55 55 55 55 55 56 13 55 और ये है 12 12 12 ये है हमारा 19 19 ये है 63 63 63 63 ये है 62 62 62 62 और ये है हमारा 89 89 89 ये है 35 35 35 35 ये है 79 79 79 नहीं देख लो, ऐसा देख लो ध्यान से। 79 7 9 ठीक है 79। ये है 53 53 53 मैम एक मिनट मैम, एक लोगों ने लिखा है आई एम विनर। ओके मैम, आई एम नंबर देख के चेक कर लीजिए। हाँ जी मैम। प्राची टिकट नंबर बताओ प्राची जी। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है प्राची जी आपको। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मोदी मॉर्निंग मैम मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरा फर्स्ट लाइन हो गया है वैसे। तीनों लाइंस कंपलसरी है बेटा, तीनों लाइन कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, फुल टिकट कंप्लीट होना चाहिए। हाँ फर्स्ट कंटिन्यू करो प्राची। एक मिनट मैम। निशा पासवान जी, आई एम विनर आई एम विनर। पूरी टिकट पूरी जो है जितने भी नंबर्स हैं निशा जी, निशा पासवान जी, तो पूरे नंबर आपके सर्कल हो चुके हैं टिकट्स के। निशा जी चैट बॉक्स में प्लीज बताएं, देन आई कैन अनम्यूट यू। प्राची को फिर से अनम्यूट कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि प्राची ने सिर्फ एक लाइन पे फोकस किया है, ताकि मैं इनको सारे नंबर्स फिर से दिखा देती हूँ। प्राची एक लाइन पे फोकस कराए। एक मिनट मैम। प्राची आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डियर, अनम्यूट करें पहले आप अपने आप को। देखिए मैम क्या बोल रहे हैं, आप सुने। आप चाहती हैं कि मैं सारे नंबर्स को बैक कैमरे से दिखा दूं एक बार आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन में फोकस किया हो तो मिस कर दिया हो बाकी नंबर्स? नहीं मैम, वैसे तो सारे कवर किए हैं। ठीक है, सारे कवर किए हैं, तो लकीली आपके पास फर्स्ट रो ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, यस ठीक है, ओके। बाकी किसी का और तो नहीं है कि उनको कोई डाउट हो रहा हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप विनर हो और रह जाओ। जो विनर है वो विनर है जी। क्या रिपीट करना है? एक बार ऐसा करती हूँ, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। कोई नंबर आपका मिस हो गया हो तो आप मैंने सारे नंबर नोट डाउन करे हुए हैं, मैं बोले दे रही हूँ। ये देख लीजिए। बोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा मीनाक्षी जी, बहुत सारे नंबर्स है ना। ये फटाफट देख लेंगे, वैसे भी लाइन में लगे होते हैं। फटाफट से सभी मिला लीजिए, मैम दिखा रहे हैं। मैच कर लीजिए। कोई नंबर ऐसा हो जो निकल गया हो और आपने सर्कल ना किया हो, मैच कर लीजिए। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? सभी फटाफट से मिला लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिला लो फटाफट से सभी। जितने नंबर्स मैम ने बोल दिए ना सामने, जो व्हाइट व्हाइट निकले हुए हैं ना वही हैं, और जो पिंक पिंक है ना वो निकलने हैं, वो निकले नहीं है। हाँ व्हाइट वाले देखना, पिंक वाले मत देखना।
सबके आपको जो टिकट्स मिली है ना, उसमें सारे नंबर जब सर्कल हो जाएंगे, देन आप चैट बॉक्स में लिखोगे आई एम विनर, उसके पहले कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? गलती नहीं करना है। चलिए आप कंटिन्यू करें गेम को। हाँ जी मैम, लास्ट जो मैम ने नंबर बोला था वो था 79, ओके? अभी है 53 41 41 रीना गुप्ता जी को मिला, ओके। 80 80 80 80 80 68 68 68 68 13 सबनम बानो जी कुछ कह रही हैं आप? विनर है आप? विनर है तो ऐसे बोलो। बहुत इजी है। मैसेज करने में भी टाइम लगेगा, या ये करने में टाइम नहीं लगेगा। विनर नहीं है शायद आप। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 13 64 64 64 75 75 75। अब कोई विनर निकल सकता है, मैं धीरे धीरे खिलाऊंगी, कोई कुछ ही नंबर। मैम एक मिनट, नीचे मैसेज आया है आई एम विनर का, आई एम विनर। ओके आरती कौर जी, हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। डियर टिकट नंबर बताएं आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। टिकट नंबर 313 जी। डबल गुड मॉर्निंग बोलिए जी। यस मैम। डबल गुड मॉर्निंग। ओके, टिकट नंबर क्या है? 313। चैट बॉक्स में टिकट की फोटो क्लिक करके आप सेंड कर दें। ओके मैम। ओके 313 आपके पास होगी ना मीनाक्षी जी? मैच कर लें अभी। हाँ जी मैम, मोबाइल में होगी ना, बस 313 पे जाएं और मैच कर लें जो ऑलरेडी है आपके पास में। जी। हाँ रहिए बेटा। अभी कंटिन्यू करें कि विनर को पहले चेक करना है? चेक तो करना होगा ना। एक मिनट मैम। 11 हो गया, 32 32 हो गई है। हाँ जी मैम, हो गया। हो गया है, हो गया 32 हो गया। 53 हो गया, 62 हो गया, 86 हो गया, 2 भी हो गया, 13 भी हो गया, 36 डन। 36 भी हो गया, 57 हो गया, 70 भी हो गया, 4 हो गया, 21 डन। 49 49 ना हो गया। हाँ जी। 66 66 है ना, हो गया। लास्ट में बोला 75। हाँ जी, हमारे पास हो गया। हम चुके हैं आरती कौर जी। ओके, फर्स्ट विनर है आरती जी। नहीं मैम, ये टिकट है, ये मैं आपको नाम बता देती हूँ जिनके टिकट पे खेला है, उनकी टिकट है ये। वो कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं हम। उनका नाम है मिराज बेगम, और ये टिकट ने खेली है। अच्छा, मिलास बेगम। मिराज बेगम। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बेटे ने खेली है ना, इसलिए वो जीत गई। कंग्रेचुलेशन। जी चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अगला विनर 1-2 स्टेप में निकल आएगा, हम धीरे धीरे खिलाएंगे ताकि विनर क्लियर होता जाए। हाँ जी एक विनर तो निकल गया है ना, तो जी। मीनाक्षी जी कितने और? 3 विनर और निकालने मैम। चलिए सो नेक्स्ट है 48। विनर निकला, कोई भी निकला तो बता देना। 48 48। फिर है 76 76 76। कोई विनर? कोई विनर? यस मैम। अमीशा अमीशा टिकट नंबर बताओ। टिकट नंबर बता दो आप चैट बॉक्स में। अमीशा 3 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। अमीशा टिकट नंबर बताएं आप। अमीशा जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। चली गई आई एम विनर बोल के, सो गई क्या? यस मैम, वो टिकट नंबर नहीं दिख रहा उसमें, टिकट में। काहे नहीं दिख रहा? हम मिटा के दिए क्या आपको? दिख ही नहीं रहा उस टिकट में नंबर। अपलाइन नाम बताओ आप। इतने हम चैट, हाँ बिल्कुल अमीशा जी, चैट बॉक्स में टिकट का फोटो क्लिक करके भेजो आप। ओके मैम। टिकट नंबर कैसे नहीं हो सकता? टिकट तो सब सारे नंबरों के ज्यादा क्रॉप हो गया होगा तो टिकट नंबर नहीं दिख रहा होगा। हाँ ये भी हो सकता है। ज्यादा क्रॉप हो जाने से नहीं दिखता ना, और अपलाइन को पता नहीं होगा। इरम जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लवली मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम इनका टिकट नंबर शो नहीं हो रहा था, मैंने देखिए चैट बॉक्स में आपको भेज दिया है और व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर किया है। 4 हो गया मैम। मैम नंबर मिला ले मैम। 4 मतलब 4 हाँ हो गया। 14 14 डन। 32 32 हो गया। 50 50 डन। 64 64 हो गया। 17 17 हो गया। 24 24 हो गया। 45 45 हो गया। 53 53 हो गया। 73 73 हो गया। 27 27 डन। 35 35 डन। 57 57 डन। 76 76 डन। 81 81 भी हो गया। ओह बिना है। सेकंड विनर इज अमीशा। कांग्रेचुलेशन अमीशा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन अमीशा जी। यहाँ विनर हुई हो तो बिजनेस में विनर बन जाओ। मैम कंटिन्यू करते हैं। अब अगला विनर निकालते हैं। कुछ ही नंबर्स बाकी हैं, धीरे धीरे चलूंगी ताकि विनर आसानी से निकले। अगला नंबर है हमारा 88। 88 कोई निकला? निकला कोई? नहीं निकला, हो सकता है नेक्स्ट पर निकले। अगला नंबर है हमारा 72। भाग रहा था मुझसे बच के, मैं पकड़ लाई। 72 देखा निशा जी, देखा कितना इम्पोर्टेंट है 72 नंबर आपके लिए। भाग रहा था मुझसे। निशा निशा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। टिकट नंबर बताएं डियर। निशा देखो, अगर आपका मेंबर न्यू है और अपलाइन अगर यहाँ पे हैं तो चैट बॉक्स में फटाफट से एक्टिविटी दिखाया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो। बचे हुए टाइम हम डिस्कस भी तो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम।
निशा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डियर, अनम्यूट करें खुद को। 317 ज्योति, ओके फाइन। 317 को चेक कर लीजिए। सरिता जी आप मीटिंग में नहीं है? सरिता जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नंबर भेजो 317। आप टिकट भेजो आप लोगों को फट से। निशा जी कह रही हैं अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। निशा जी आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है हमने, अनम्यूट करिए। अनम्यूट आपको 2 ऑप्शन गया होगा, एक म्यूट एक अनम्यूट, तो अनम्यूट पे टच करोगे यार निशा जी। और नहीं आ रहा है। हाँ सरिता जी क्या बोल रही हैं आप? अनम्यूट पे आप टच करोगे निशा जी। न्यू मेंबर है मैम निशा जी, एंड न्यू ज्वाइनिंग है और न्यू ही इन्होंने अपने को एक्टिव भी किया। ज्योति जी की ज्वाइनिंग है ये, और बहुत अच्छी बंदी है, इनको काम करना है बहुत अच्छे से। निशा मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको। तुम देखिए आपकी आवाज तो गूंज रही है निशा जी। दो डिवाइसेस से कनेक्ट ले पूछ रही है। आप ऐसा कीजिए ना, आपने ऐसा नंबर भेजे होंगे तो आपने व्हाट्सएप किया होगा, तो आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आपकी गैलरी में पड़े होंगे वो स्क्रीनशॉट, तो 317 टिकट नंबर आपकी गैलरी में पड़ा होगा, उसको चेक कर लो। मैं तो अपनी गैलरी से चेक कर लेती हूँ, मेंबर से नहीं मंगवाती, गैलरी से चेक कर। 2 डिवाइस से कनेक्टेड है, आप एक डिवाइस का जो ऑडियो है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जी हाँ जी। मैम 14 मिला लीजिए। 14 हाँ जी। 31 31 नहीं हुआ है। 31 नहीं हुआ है। 31 नहीं निकला, 32 है। ओके चलो, अभी नहीं निकला है निशा जी आपका, म्यूट कर निशा ले। जी को अनम्यूट कर लेते हैं। निशा जी आपका अनम्यूट हो रहा है? निशा अनम्यूट करें आप अपने आप को, अनम्यूट पे टच करें। आपको जब मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ 2 ऑप्शन गया होगा, एक म्यूट लिखा होगा एक अनम्यूट लिखा होगा, तो अनम्यूट पे टच करो आप। आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा ना अनम्यूट का ऑप्शन। हो सकता है उन्होंने जूम डाउनलोड किया हो ना, तो अलाउ ही नहीं किया हो। हाँ ये भी हो सकता है। यस मैम, अलाउ नहीं किया हो ना, वो सारे मांगता है ना, एक्सेस स्लिप मांगता है, तो अलाउ नहीं किया होगा इन्होंने। कोई बात नहीं। लोकेशन वगैरह मत अलाउ किया करो, लेकिन वही ऑडियो है वीडियो है इनको तो अलाउ किया करो जब भी आप जूम इंस्टॉल किया करो या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तो जरूरी चीजें वो तो अलाउ करो। यस चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी विनर नहीं निकली है, 31 नहीं निकला है, तो यहीं पे रुक जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा नंबर। अगला नंबर है हमारा 74। कोई विनर हो तो मैसेज टाइप कर दीजिए, आई एम विनर। कोई विनर है? नहीं है, कंटिन्यू करूं। 74। ओके कोई विनर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 10। कोई विनर? 10 पे तो हो गई होंगी, और तो सारे से नंबर निकल आए हैं। आई एम विनर मनीषा शर्मा 10। एक मिनट मैम, मनीषा शर्मा जी, ओके मनीषा जी टिकट नंबर बता दो आप। बहुत बहुत बधाई हो आपको मनीषा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी मैम। जी मैम, टिकट नंबर बताएं।
मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीषा जी, मनीषा जी टिकट नंबर बता दीजिए, अगर वॉइस का इश्यू आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ वॉइस का इशू आ रहा है तो चैट बॉक्स में बता दो आप। दिख रही हैं आप बट आपका आवाज तो आ नहीं रहा है मनीषा जी। मनीषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। 357 ओके ओके ठीक है मैं मिला लेती हूँ। मैम मिलाइएगा मैम। 10 डन। 35 डन। 41 डन। 66 डन। 80 डन। 8 डन। 21 डन। 39 डन। 50 डन। 79 डन। 14 डन। 24 डन। 48 हो गया। डन जी। 69 डन। 84 डन। वाओ बहुत बहुत बधाई। हमारी थर्ड विनर है मनीषा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैम ये टिकट मैं पल्लवी मैम का खेल रही थी, उनपे वो विनर हुई हैं। ओके जी। मेरी अपलाइन है पल्लवी मैम, वो कहीं बिजी हैं तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया था, मैं उनके नंबर पे खेल रही थी। बहुत बढ़िया जी मैम बहुत बढ़िया। अपलाइन का गिफ्ट खुद लेके रख लेना, मत देना अपलाइन। कह दो कि आप नहीं आई थी, अब आप गई गायब। बाय बाय टाटा खत्म। एड्रेस ले लेना, उन्हीं को भेज देना। जी 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 चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब बारी है अगली मेंबर की। तो नंबर भी हमारे पास कम बचे हुए हैं, अब शायद एक नंबर में ही विनर निकल जाए, शायद 2 नंबर में विनर निकल जाए। तो देखते हैं कौन निकलता है। नंबर है हमारा 31। कोई विनर? आई एम विनर। पलक 2 लोगों का आया है, हमें अब चिट निकालनी पड़ेगी। एक बार चेक कर लीजिए। 31। लेकिन ये विनर निशा जी ही पहले लिखे हैं तो निशा जी ही कहलाएंगे। ठीक है, निशा पासवान जी का वो पहले टिकट नंबर चेक कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। हाँ जी मैम। क्या टिकट नंबर बोला था निशा जी आपने? निशा जी 317। हाँ मैं देख लेती हूँ 317। पूनम जी ने लिखा है मैसेज 317 का। तो ठीक है। 317 मैं देख लेती हूँ एक बार। देखो आप सभी को पता है रूल्स है ना। जब कोई विनर आता है तो जो पहला जो टाइप कर देता है आई एम विनर, अब उसके बाद में कितने भी लोग टाइप करें डजेंट मैटर, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला जिसने टाइप किया ना वही विनर कहलाता है। साजी ने टाइप किया था क्योंकि मैंने खुद ने देखा था, मैसेज आया, फिर फटाक से पलक जी का मैसेज आया, फिर एक मैसेज और आया। 3 मैसेज आए। पलक जी आपने ना आई एम विनर कई बार लिख दिया, उसको एक बार ही लिख के भेज देती। जी मैम मिलाते हैं मैम। 14 डन। 31 डन। 54 डन। 73 डन। 85 डन। 7 डन। 23 है डन। 35 डन।
58, 58 डन, 79, 79 डन, 26, 26 डन, 44, 44 डन, 65, 65 डन, 16, 16, हो गया 16 डन, 88. 88 डन। Wow, very 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 congratulations. निशा जी आप विनर हो गए। पिछली बार आप नंबर से रह गए थे और वो एक नंबर निकल आया। और मैं बता देती हूँ, मैं नंबर्स को उल्टा करके रखती हूँ, ठीक है? मैं टीम को दिखा देती हूँ, टीम को कोई कंफ्यूजन रहे तो बैक कैमरा किधर है, ये रहा। मैं नंबर्स को कुछ इस तरीके से रखती हूँ जो हाथ में आया वो बोलती हूँ, ठीक है? तो इत्तेफाक से ये नंबर्स मेरे हाथ में आए और ये विनर हो गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी विनर्स को। सभी विनर्स अपने अपने एड्रेस भेज देना ताकि आपको जो भी मीनाक्षी देते होंगे वो शेयर कर देंगे। यस मैम। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा तंबोला। अब बात करें आपके बिजनेस की। ये तो तय है कि आप यहाँ पैसा कमाने आए हो, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मनी ही रही होगी, है ना, कि हमें यहाँ से पैसा कमाना है। भाई सामान तो मार्केट में भी खूब सारा मिलता है, हर तरीके का मिलता है, नकली, असली, महंगा, सस्ता। लेकिन हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। और अच्छी बात यह है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए पैसा कमा रहे हैं। डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास में आता है तो नकली की टेंशन नहीं रहती है। अलग जी को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि ये ना विनर होते हुए विनर नहीं है। ये मैम वैसे भी हंसा करती है, ये पलक जी ना हमेशा हंसा करती है, मतलब एनी कंडीशन। एक बंदे से प्रॉस्पेक्टिंग कर रही थी, उसने बोला कि मैम मेरे चाचा जी मर गए हैं, मैं बाद में शॉपिंग करूंगी। तो ये हंसने लगी वहां पे। एक हफ्ते बाद कॉल किया तो बोले चाचा और चाची दोनों चले गई। ये हंसाई करती है, हंसमुख है, बहुत ज्यादा हंसमुख है। अच्छी बात है। हिमाचल से है ना, पहाड़ों से है। अभी तो ठंडा हो रखा है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रखा वहां पे? ये तो वेरी होगी मैम। ये लोग तो गर्मियों में भी स्वेटर पहन के रहती हैं, जो ऐसे पहाड़ों में जंगल चल के लोग जाते हैं आते हैं। एक्चुअली दो बहनें हैं, दोनों बहनें ऑफलाइन टीम हिमाचल में बिल्ड करती हैं। अच्छा हिमाचल प्रदेश में जी, सुषमा धरौत जी एंड पलक जी दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छी बात है। एक मैम देखी मैंने, अभी साड़ी पहन के बैठी थी और धूप में बैठी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि धूप में बैठी हुई है, हो सकता है वो इनका नेटवर्क इश्यू रहता है, वो तो बेचारी धूप में बैठी थी बाहर। अभी तो है नहीं, अभी तो चली गई, साड़ी पहन रखी थी उन्होंने और गोद में बच्चा भी लगा हुआ था। और फिलहाल धूप बाहर बहुत तेज है, अगर वो हमारी साइड की होंगी तो झुलस गई होंगी। जी मैम, बहुत से लोगों का नेटवर्क इश्यू है। निशा जी हैं। निशा जी आप धूप में क्यों बैठे हुए हैं? निशा शालू, ओके। किसी भी नेटवर्क नहीं होगा। ये है ना, ये होता है डेडिकेशन। मुझे लगता है कि धूप काफी तेज है, बाहर धूप बहुत तेज है। अब तो गर्मियां आ गई हैं और छोटा सा बेबी भी है इनके पास में, उस बेबी को लेके बैठी हैं। मेरे जितना बेबी लग रहा था मुझे कि मेरे जितना बेबी है। निशा जी को अनम्यूट करें, सुनूं तो सही में इनकी फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत कुछ कह रहा है। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डियर, अनम्यूट पे टच करो। आप आपके माइक आपके स्क्रीन पे लिख के आया होगा अनम्यूट पे टच करिए। निशा साहू जी,
अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, एक तरफ लिख रहा होगा म्यूट, एक तरफ लिख रहा होगा अनम्यूट पर क्लिक करें, आप अनम्यूट हो जाओगे। हो नहीं पा रही हैं, बस बार बार मैं ना आपको को होस्ट बना दे रही हूँ। आप ना अपने माइक को टच करो डियर, अपने माइक को टच करो, अनम्यूट हो जाओगी। माइक जो बनाए ना उस पे टच करो, आप को होस्ट बना दिया मैंने आपको। अपने माइक पे टच करो आप। हाँ जी निशा जी, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग, मैं काफी देर से आपको देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। और मीनाक्षी जी आपको भी बोल रही हैं ये। हाँ जी, हाँ ले लिया हमने। लवली मैम से बात करें। कैसी हैं आप? जी मैम। अभी न्यूज जी, मैं ज्वाइन अच्छी है हूँ, या पुरानी है? न्यूज ज्वाइन है? न्यू है मैम। न्यू है तो सपने बहुत बड़े बड़े लेकर आई होंगी। अभी आप यहाँ शायद, है ना, या बाहर बैठी हुई है? छत में हूँ मैम, पूरा काम करके आई। घर का काम? हाउस वाइफ हूँ, 12 लोग हैं, सारा काम घर में करना पड़ गया। अच्छा, सारा काम आप खुद करती हैं। तो छत पर बैठने का जी मैम। नेटवर्क है या घर में शोर? यस मैम। नेटवर्क। नेटवर्क इशू है। अभी तो धूप काफी होगी। जी मैम, काम करने के लिए इतना सहना पड़ता है। कहाँ पर रहती हैं आप? जी मैम, ये राजनांदगांव पड़ता है, गनर स्टेट बता दीजिए। स्टेट जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ ना, ऐसे राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जो भी स्टेट है। मेरे साथ में नेटवर्क इशू है, रुक गई हैं। यस मैम। ये न्यू मेंबर हैं, इनकी नॉलेज पे काम किया जाएगा। म्यूट हो गई बेचारी को होस्ट है फिर भी। हाँ जी। जी हाँ मैम। जी। तो कहाँ? छत्तीसगढ़, यूपी? यस मैम। यूपी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ मैम। सी जी, छत्तीसगढ़। यस ठीक है, मैम। तो वहाँ का मौसम भी गर्म ही है। चलो अच्छी बात है कि इतना डेडिकेशन है कि आप सीखने के लिए छत पे बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। अब आपकी ग्रोथ तो होनी चाहिए। जब आप इतना दे रहे हो तो वापस तो मिलना ही चाहिए। तो देखिए, जैसे आप न्यू हैं, है ना, तो नए हैं तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है अपनी, और आपके जो भी अपलाइन है उनके टच में रहना है, और अपने आप को हमेशा क्या करना है, आपको मतलब अच्छे से नॉलेज लेनी है। जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, जितना वो घिसेंगे उतना वो तेज हो जाती है। ऐसे ही आपको भी आपकी नॉलेज है ना, उसको बढ़ाना है। ठीक है, अपने आप को तपाते रहना है, घिसते रहना है, ताकि जैसे कुल्हाड़ी तेज हो जाती है ना, ऐसे आप तेज हो जाए। अब घिसने से मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को घिसने लग जाए। घिसने से मेरा मतलब है नॉलेज। जी। बोलना आपको अच्छे से आता है। आपकी जो वॉइस है ना, ये जैसे अभी मैं सुन रही हूँ, तो फोन पे भी काफी अच्छी जाती होगी। तो बोलना आपको अच्छे से आता है। इसको और बेटर करना चाहते बेटर कर सकते हैं आप। और बस आपको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप भी अच्छे से सीखना है, और बिजनेस को डेडिकेशन के साथ में करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहना, क्योंकि आपको ग्रोथ की नीड है। हम लोग तो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आपको ग्रोथ की नीड है। ठीक है, और आपकी ग्रोथ में हमसे जो सपोर्ट बन पड़ेगा हम वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। काम प्रॉपर तरीके से करना। जी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे बिजनेस के रिगार्डिंग, ग्रोथ के? कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। आपको ग्रोथ कैसे करनी है, क्या करना है, टिप्स पूछने हैं, कुछ भी पूछना है, पूछ सकते हैं। मुंह खोलो। एक क्वेश्चन है। ओके भारती जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। भाई क्वेश्चन कर लें, मौका मिला है आप लोगों को। भारती जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डियर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भारती जी। मैम, सबसे पहले तो आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मैं जब सीनियर डायरेक्टर बनी थी तब आपसे मिली थी मैं एक बार ना, या तो फिर ऐसे सामने से बात करने का ये दूसरी बार मौका है, और सच में बहुत ही अच्छा लगा आज का गेम भी। मैम, क्वेश्चन मेरा ये है
जैसे हमारे पास में न्यू मेंबर आते हैं, तो हम अगर उनकी इनकम पे जैसे काम करें, नॉलेज पे काम किया, फिर टीम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तो इनकम के लिए क्या करें? भारती, आवाज नहीं आ रही आपकी लिए। पावर ऑफ 4 बोला आपने, है ना? जी मैम, मैंने बोला जैसे न्यू मेंबर की जब नॉलेज कंप्लीट हो जाए, जब वो टीम बिल्ड करने लगे अपनी, तो उनको पावर ऑफ 4 पे मतलब वो कराएं, या फिर जैसे डायरेक्टर के लिए 2 लाइन पे काम कराएं? देखिए, डिपेंड करता है उस मेंबर पे। हमारे साथ में मेंबर ऐसे अलग अलग टाइप के आते हैं, है ना? कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जिनमें जुनून होता है, कि जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी भी अच्छी है, फॉलो अप क्वालिटी भी अच्छी है, खुद से टीम बना रहे हैं, खुद से सारे काम कर रहे हैं, लीड जनरेट करने के लिए तैयार हैं, मीटिंग्स के लिए तैयार है। मतलब इस बिजनेस के 4 पैर होते हैं। 4 पैर आप समझती हैं? लीड जनरेशन, है ना, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप एंड मीटिंग्स। अब अगर कोई इंसान चारों में फोकस कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? डायमंड है, वो लीडर है। और बाकी शुरुआत में क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो पर फोकस करते हैं, लीड जनरेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में ध्यान नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में आ नहीं रहे हैं, अटेंड करना दूर की बात है, मतलब लेना यानी देना, जैसे मीटिंग में दे रही हूँ ना, ये देना बहुत दूर की बात होती है, और लेते भी नहीं है मीटिंग्स को, है ना? तो ऐसे लीडर भी हमारे बीच में होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन 4 पैरों में से किसी 3 पैर पे वो काम कर रहे हैं, तब भी आप 2 लेग पे काम करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 पैर में से सिर्फ 2 पैर पे काम कर रहे हैं, तो भी आप 2 लेग पे काम करें। अगर कोई लीडर डेडिकेटेड है और चारों पे काम कर रहा है, तो फिर आप उसके पावर ऑफ 4 पे काम करें। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने ये चीज देखी भी है बिजनेस के अंदर, कि जो लीडर चारों पे काम नहीं करते हैं ना, वो एक न एक दिन फिल्टर हो जाते हैं। और जो लीडर चारों पे काम करते हैं, वो बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। चारों ही जरूरी होते हैं, लेकिन हम लीडर को समझा समझा के थक जाए, पर लीडर समझता नहीं है। लीडर को बोलते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में आएगा नहीं। लीडर को बोलते हैं मीटिंग लो, क्योंकि तुम दिखोगे, तुम्हारी फेस वैल्यू बनेगी, तो तुम्हारा ही बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उसकी यहाँ से घुसती है, यहाँ से निकल जाती है जैसे हम पता नहीं यूं ही कह रहे हैं, है ना? तो लीडर कई बार सुनता नहीं है हमारी, और हम उनके फायदे के लिए ही कहते हैं। तो अगर कोई चारों पे काम कर रहे हैं ना, तो ही उसकी 4 लेग पे काम करो, अब पावर ऑफ 4 पे काम करो। पावर ऑफ 4 पे कोई इंसान तभी काम कर सकता है जब उसकी सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग हो और टीम बिल्डिंग को खुद से कर रहे हो। बाकी अगर कोई इंसान 3 पे या 2 पे काम कर रहा है, तो आप 2 लेग पे काम करो। लीडर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कल को भागी तो आप उसकी 4 लेग कैसे चलाओगे? जी मैम, इसीलिए ओपन नहीं करवाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन था मेरा। और काफी डाउट भी चल रहे थे कि काफी मेंबर बोलते तो हैं कि मैम हम करेंगे, लेकिन वो 1 महीने करते हैं, दूसरे महीने करते हैं, फिर कभी कभी होता है वो अपने फैमिली मेंबर की आईडी लगा के रखते हैं, तो काफी टफ होता है उनको बिलिंग करना भी, कि घर के अगर 2 मेंबर की आईडी लगी हुई है, तो फिर वो 50 पीवी 100 पीवी घर का करना टफ होता है उनके लिए। पावर ऑफ 4 में देखो 1000 की इनकम आती है ना? और पहली सीढ़ी डायरेक्टर है। अगर हम डायरेक्टर पर फोकस करें, तो वहां पे इनकम जो हमें हो जाती है 5 से 6000 की हो जाती है। टीम में पावर ऑफ 4 भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पावर ऑफ 4 पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि पावर ऑफ 4 पे काम उन्हीं से करवाया जाए जो सच में लीडर है और चारों काम कर रही है। और जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि टीम में हर तरह के लोग आते हैं। अब मेरी ही एक मेंबर थी आरती, जो प्रोस्पेक्टिंग कर लेती थी, फॉलो अप कर लेती थी, बस 2 चीजों पे काम अच्छे से करती थी। लीड बढ़िया आधार अच्छे से निकालती थी, और आईडी भी 50-50 पीवी से एक्टिवेट करा लेती थी। लेकिन बचे वो 2 काम नहीं कर रही थी, वो फाइनली फिल्टर हो गई। उसी की एक डाउनलाइन है पूजा, आरती की डाउनलाइन पूजा है, आरती ही लेकर आई थी उसे। वो चारों पे काम कर रही है, वो लीड जनरेशन पे भी काम कर रही है शुरू से, जब से बिजनेस में आई है तब से ही। मतलब आते ही शायद मेरी नजर तो उस पर तब पड़ी है जब वो 500-600 पीवी करने लग गई है। एक लोग 500-600 पीवी उसने अपने खुद के बलबूते पे करे हैं, खुद से ही शुरुआत से लीड जनरेट करी, प्रोस्पेक्टिंग करी, फॉलो अप करा एंड मीटिंग्स कर, अपने पर्सनल सेशंस भी लेते हैं, अपनी टीम के पर्सनल सेशंस लेती है। तो लीड जनरेशन प्रॉपर, प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर, फॉलो अप प्रॉपर, और मीटिंग्स भी लेती है। मैंने सब पूछा मीटिंग लेते हो? हाँ लेती हूँ। तो ऐसे लोगों को पावर ऑफ 4 कराओ, क्योंकि ये लोग कड़ी प्लानिंग के साथ काम रहे हैं, इनका विजन ही बड़ी इनकम है। आई उसी हिसाब से, जैसे मेरे जैसा इंसान कोई आए जो आया ही इसीलिए कि उसको कामयाब होना है
मैं भी तो बिजनेस में 5 लाख का इनकम लेकर आई थी, कोशिश करने थोड़ी ना आई थी। मैम जैसे अभी यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे न्यू मेंबर भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया, जैसे निशा जी हैं, तो मेरी टीम से ही आती हैं, आरती जी, श्वेता जी की मेंबर है वो। तो ऐसे हमारे साथ में मेंबर हैं जैसे जो प्रोस्पेक्टिंग सीख गए हैं और वो अपनी लीड जनरेट पे काम कर रहे हैं। तो जैसे 1 मंथ में लगभग उनको कितने नंबरों की ऐसी संख्या रहे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए मैम? मैं इतना जानती हूँ कि जो लोग अच्छे से आधार निकाल लाते हैं और आईडी भी एक्टिवेट कर लेते हैं, उन पर्सन्स के पास में कम से कम 8 से 12 लीड्स होनी चाहिए, या 8 से 15 लीड्स क्या होता है ना, हाँ, पर डे। क्योंकि आप देखो 10 लीड, आप मान लो कि हमने अच्छे काम करने वाले को दी 5 लीड, अब 5 लीड में 3 ने तो फोन ही नहीं उठाया और 2 ने फोन करके ये कह दिया कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। अब बताओ उसका दिन गया कि नहीं गया खाली, जबकि वो कैपेबल है कि वो आधार निकाल सकती है, तो उसका दिन सिर्फ एक लीड की वजह से खाली चला गया। हमें क्या बचाना है? हमें समय बचाना है इंसान का, ना कि पैसा, क्योंकि समय का इस्तेमाल करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो हमें उसका दिन खराब नहीं करने देना है। तो हमें उसके पास में कम से कम 10 से 15 लीड का जुगाड़ रखना है। 10 से 15 लीड में क्या रहेगा कि एक ना एक आधार जरूर निकलेगा। 10 लीड में आधार निकल सकता है, 8 लीड में निकल सकता है। कई बार क्या होता है कि भाई दिन ही ऐसा है कि सारे के सारे नंबर उठ पर टांग निकल गए, तो हो सकता है 10 लीड में आधार निकल जाए, हो सकता है 15 लीड में आधार निकल जाए। मेरे एक मेंबर है, मैंने उनको 12 लीड भेजी। 12 लीड में उसने मुझे बोला कि मैम इतने तो जेंट्स थे, इतने लोगों ने फोन नहीं उठाया, और जिन लोगों ने फोन उठाया उन्होंने कह दिया कि हमने तो अप्लाई नहीं किया था। तो 12 लीड्स, 0 रिजल्ट। तो मैंने उसको बोला मैं तेरा दिन क्यों खराब करूं, मैं 5 या 6 लीड जो तुरंत ही आई मेरे पास में, जैसे लीड्स तो लगातार आ रही होती है, अभी भी चल रहा है तो अभी भी आ रही होंगी, तो जो भी लीड्स उस टाइम पे मेरे पास में आई थी वो 6 लीड थी, 6 के स्क्रीनशॉट लिए मैंने उसको भेज दिया, मैं इन पे बात कर, कोई ना कोई तो निकलेगा। और निकला, उस दिन का एक आधार निकला, तो मैंने वो दिन उसका खराब नहीं होने दिया। तो यही होता है कि पर पर्सन, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो कैपेबल है उसको एक आधार डेली का टारगेट दो, और एक आधार लाइक उसके पास लीड होनी चाहिए, और जो कैपेबल नहीं है उनको कैपेबल बनाया जाए। जी, जैसे मैम हमने हमारी टीम में ये टारगेट दे रखा है हर किसी को कि आप मतलब हफ्ते में 400 की लीड जनरेट करें खुद की, यानी 1600 का टारगेट हम महीने भर का दे रखा है। ये उन लोगों के लिए है जो न्यू प्रोस्पेक्टिंग सीख के वो डेली एक आधार ला सकते हैं या फिर हफ्ते में एक आधार ला लेते हैं। तो टारगेट यही रहता है कि वो 400 तक की लीड जनरेट करें आराम से। 100 रुपए में 12 नंबर 13 नंबर उनको आ जाते हैं, तो वो 4 से 5 दिन कॉलिंग पे रहते हैं, और उसके बाद में जिस मेंबर को वो ज्वाइन कराते हैं उसको पर्सनली फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग और फिर नॉलेज देना प्रोडक्ट के बारे में, इन चीजों पे काम करते हैं। तो मैम ये जैसे ग्रोथ का ये सही तरीका है आगे बढ़ने का। इसमें थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर हम एक आधार डेली का टारगेट उनको दें तो देखो एक आधार हफ्ते का, तो फिर 4 आधार ही आ पाए महीने भर में, और 4 आधार से तो मेरे हिसाब से बिजनेस में बहुत, 4 आधार अगर एक्टिवेट होते हैं तो ठीक है, और कई बार क्या होता है 4 आधार आए जरूरी नहीं वो एक्टिवेट भी हो, उसमें से एक एक्टिवेट हो, 2 एक्टिवेट हो, तो 1 या 2 एक्टिवेट होने से हो क्या रहा है, बिजनेस बढ़ेगा कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और इसमें अगर हमें तेजी से आगे जाना है तो सीधी सी बात है आधार की संख्या भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने ट्रेनिंग ली थी, जब इस बिजनेस की शुरुआत मैंने करी थी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ट्रेनिंग देने वाला था, मैंने ट्रेनिंग पैसा देके ली थी, मतलब 40-50 हजार में ट्रेनिंग में खर्च हुए थे। मैंने वहां एक चीज सीखी कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और अगर आपको इस बिजनेस में तेजी से आगे जाना है तो इसमें जितने ज्यादा लोगों को आप ला सकते हो उतने ज्यादा लोगों को लेकर आओ। तो मेरा यही रहा, दिमाग के अंदर यही घुस गया मेरे कि जितने ज्यादा मैं लोगों को ला सकती हूँ उतने ज्यादा लोगों को मैं लेकर आऊं। तो मैं उस समय में अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करती थी, मतलब जितनी मेरी बॉडी में कैपेबिलिटी थी, जितना मेरे गले में ताकत थी उतनी प्रोस्पेक्टिंग करती थी। मेरा मतलब ये मान लो कि लालच इस मामले में इतना ज्यादा था कि अगर रात को भी कॉल आ गया तो वो भी उठा लिया, शाम को 7 बजे कॉल आ गया वो भी उठा लिया। कई बार तो ऐसा होता था पूरा दिन बोलते हुए हो जाता था, तो शाम के टाइम पे ऐसे गला पकड़ा क्योंकि दर्द होता था गले में, और फिर प्रोस्पेक्टिंग करी। कॉल आ गया तो ऐसा लगता था क्यों छोड़ू इसको, बात कर ले तो क्या फर्क पड़ रहा है, गले में दर्द ही तो हो रहा है। जी मैम, जब मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पे भी नंबरों की बरसात हुआ करती वो थी। चीज करते हुए लवली मैम पहले लगातार गेस्ट मीटिंग देते थे, कोई नहीं देता था, डेली लवली मैम देते थे,
ये भी याद रखिए। के साथ जब मैं आई थी और मैं यही सुनती थी कि लवली मैम सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक बस कॉलिंग करें, बस मैं ये सोचती थी कैसे करते हैं, तो मुझे भी करना है ना। जी मैम, मैं भी लवली मैम की मीटिंग देख के आई हूँ और सच में मैं वैसे ही अपनी टीम को आगे लेके बढ़ना चाहती हूँ जैसे कि मैम बढ़ी हैं। और एक चीज है, अब हम इसी चीज पे काम करेंगे मैम, डेली एक आधार पे। मेंबर की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट डेली एक आधार पर, क्योंकि वैसे भी काम कम है आपके पास में, डेली एक आधार पर काम करें। क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो सुबह का टाइम तो पूरा प्रोस्पेक्टिंग में चला गया। दिन में आपने मीटिंग में एक में मेंबरों को बिठा दिया, 3 बजे मीटिंग देख ली उसने, शाम को आप फॉलो अप ले रहे हो, है ना। लेकिन जो बीच का समय आपके पास जो खाली गया है 3 बजे के आसपास का, उसमें आप जो आपको पुराना मेंबर है जिसको आपने ज्वाइन कराया उसका डाउट सेशन ले सकते हो, 3:15 पे, 3:20 पे, 3:30 पे। क्योंकि जो ये मेंबर बैठा हुआ है ना 3 बजे से लेके आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो मैक्सिमम 2:30 बजे कंप्लीट हो जाती होगी। फिर आपका जो समय आता होगा लोगों को बिठाने का, तो 3 बजे तक आप लोगों को मीटिंग में बिठाते होंगे, 3:15 तक बिठा लेते होंगे। उसके बाद मेंबर मीटिंग में बैठ के देख रहा है। अब आपके पास में समय है 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक का। तो 3:30 से 4:30 बजे तक जिन लोगों को आपने कल परसों में ज्वाइन कराया है उनका डाउट सेशन ले लो, डाउट सेशन उनके डाउट क्लियर कर दो ताकि आईडी एक्टिवेशन बढ़ जाए, है ना। और शाम को मेरा फॉलो अप ले लो। इसी पीरियड में जो ये पीरियड रहेगा, इसी पीरियड में आपको एक पर्सनल सेशन का टाइम भी निकालना है कि आप एक पर्सनल सेशन दे सको। क्योंकि मैं भी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती थी, मैं भी शाम को 5:30 बजे का सेशन देती थी, इसी में मैं प्रोस्पेक्टिंग भी करती थी। आधार आते थे टीम के तो आधार भी लगाती थी। कुछ टीम मेंबर तो मेरे ऐसे थे, बस मुझे आधार लाया दे दिया, लो लगा दो इनको तो उनके आधार भी लगाती थी, रात में बैठ के आधार लगाती थी, रात में 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक मैं ऑर्डर प्लेस करती थी, रात में 2-2 बजे तक मैं वो लीड्स का स्क्रीनशॉट लेती थी और टीम में बांटती थी। तो जो काम दिन में क्या करती थी, मीटिंग्स, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक 5:30 की, सुबह में प्रोस्पेक्टिंग, शाम में फॉलो अप, जो बीच में जो समय मिलता था उसमें घंटे भर के अंदर फॉलो अप, रात में जितने भी आधार आए हैं सारे आधार चिपकाने हैं, और उसके बाद में फिर जो लीड्स आई उनके स्क्रीनशॉट ले लेके टीम को प्रोवाइड करने हैं ये, और लोगों के ऑर्डर्स भी प्लेस करने होते थे, तो वो काम मैं भी रात में करती थी। और बीच बीच में जो समय मिलता था उसमें सुबह आँख खुलते ही मोबाइल हाथ बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। और मैम आपसे ना एक रिक्वेस्ट और है कि आप पूरे महीने के बीच में एक दिन का टाइम हमें जरूर दें मैम, 1 घंटे का ही, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। और आज पता है हमारी पूरी टीम मतलब कल से बहुत एक्साइटेड है कि आपसे मिलना है। कितने लोग तो अभी आपको मतलब पहली बार मिल रहे हैं, बस उन्होंने नाम सुना है लवली मैम ना, हम आपकी इनकम दिखाते हैं, बताते हैं कि आप एक हाउसवाइफ थी, राजस्थान से हैं आप, बस उन्होंने सुना है और आज उन्होंने देखा है, बहुत ही खुश है, पूरी टीम बहुत खुश है। और सबके मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप महीने में 1 दिन का टाइम हमें जरूर दें मैम। कोशिश करूंगी बिल्कुल। अभी क्या, पहले मैं 2 मीटिंग दिन की ले लेती थी, और जब से बेबी आई है ना तब से 1 ले पाती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ कि बेबी इस दुनिया में आई है तो थोड़ा सा टाइम मैं उसको भी दूं, इतने साल बाद। बिल्कुल मैम, ये बचपन लौट के नहीं आएगा फिर ना मतलब जरूरी भी है वो। तो जब से वो आई है तब से थोड़ा सा मेरा, नहीं पहले मैं क्या करती थी, एक सेशन सुबह ले लेती थी, एक सेशन में दोपहर में ले लेती थी। अब मैंने ये कर दिया डेली एक सेशन फिक्स, मतलब मैं कोई भी दिन खाली नहीं जाने देती, कोई ना कोई सेशन ले ही लेती हूँ। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आने की, कुछ नहीं मिलेगा तो संडे में ले लूंगा। मैम कभी भी आप दिन हो चाहे रात हो, चाहे जब तक आप आइए, हम रेडी। बिल्कुल कोशिश करूंगी। बाकी आप कोशिश करें ग्रोथ करने की, मतलब बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तेजी से आगे बढ़ने का ही बिजनेस है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल ऐसी होंगी जिनको 6 महीने का समय मिला होगा, है ना, किसी को साल भर का समय मिला होगा। अगर 6 महीने साल भर में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना, ये धमकी भी मिली होगी घर से। तो हमें क्या करना है कि जब हम तेजी से बढ़ते हैं ना, और जब घर वाले देखते हैं कि हाँ आगे बढ़ रही है और पैसा आ रहा है, तो फिर वो बिजनेस में टिके रहते हैं। और अगर ग्रोथ धीमी होती है तो लोगों को, देखो बिजनेस प्लान तो समझते नहीं है वो, कि भाई बिजनेस प्लान को समझ रहे हैं कि इनकम कब आती है, कैसे आती है, वो तो समझते हैं नहीं, तो समय गिनते हैं कि 6 महीने हो गए थोड़ा सा ही आ रहा है, साल भर हो गया थोड़ा सा ही आ रहा है, तो समय गिनते हैं।
तो इसलिए हमें उनके लिए तेजी से आगे बढ़ना है और टीम को ये समझा के रखना है कि पैसा कैसे और क्यों आता है, मतलब कैसे आता है, किस टाइटल पे आता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 लाख की इनकम कमानी है, तो वो 1 लाख की इनकम ऐसे थोड़ी ना आप साल भर काम कर लोगे तो आ जाएगी। वो 1 लाख की इनकम एक टाइटल है, उसको निकालने से आएगी, एक टर्नओवर है उसको निकालने से आएगी, 2 LV लैक्स है उनको निकालने से आएगी। तो एक रेड डायमंड का टाइटल है, आपको रेड बनना है विथ 2 LPV लैक्स। 1 लाख आपके घर में, 1 लाख प्लस 1,32,000, 1,34,000, 1,20,000, 1,24,000 कुछ भी हो सकता है, बट 1 लाख प्लस। जितने भी रेड है आप देख लो सब 1 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं। अभी रिसेंटली दक्षा जी रेड बनी है तो 1,34,000 की इनकम आ रही है। अभी लेटेस्ट ही तो बनी है वो रेड बनते ही पे आउट क्रॉस 1 लाख को क्रॉस कर गया। तो एक टाइटल है। हाँ, LV अगर नहीं है मैम तो फिर 1 लाख तक रहेगी इनकम। 2 LV का मेंटरशिप बोनस आ जाता ना तो उससे 1 लाख प्लस चला जाता है। बिना LV के थोड़ा मुश्किल है 1 लाख। 60, 70, 80 हजार। अब देखिए उसमें 2 ED निकलते हैं और 2 ED का अब सम्मान 1 ED कितना होता है? 1 ED के 2,200 होते हैं। 2800 PV। हाँ तो बस उसमें थोड़ा सा PV तो बढ़ाना है, LPV निकलेगा। तो 2 LPV के साथ में अगर आप रेड डायमंड करते हो तो 1 लाख की इनकम कहीं नहीं गई है। तो ये टारगेट टीम को देख के रखो। टीम को ये नहीं कि 6 महीने का समय, वो टीम क्या करती है समय काउंट करती है। मैं 6 महीने काम कर लूं, 1 साल काम कर लूं, 6 महीने काम कर लूंगी तो पैसा आ जाएगा, 1 साल काम कर लूंगी पैसा आ जाएगा। अरे तुम जीवन भर काम कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइटल अचीव करना होता है, एक टर्नओवर निकालना होता है, उस पर पैसा आता है। और वो टाइटल और टर्नओवर आप 6 महीने में निकाल लो, 1 साल में निकाल लो, 1.5 साल में निकाल लो, 2 साल में निकाल लो, इनकम आपके पास है। और जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं अभी हाल फिलहाल में मीटिंग्स में ये चीज दिखाती भी हूँ, आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो देखो 1 लाख की इनकम, 1,20,000 की इनकम है इस स्ट्रक्चर पे, 1,20,000 की इनकम है। तो ये जो टीम साइज है इसको आप 1 साल में खड़ा कर लो, 1 लाख 1 साल में है। ये टीम साइज जो है इसको आप 2 साल में खड़ा कर लो, 1 लाख की इनकम 2 साल में है। 1.5 साल में खड़ा कर लो, 1 लाख की इनकम 1.5 साल में है। तो यहाँ पे इनकम जो होती है वो काम करने से आती है। जो टाइटल है रेड का वो अचीव कर लो, 1 लाख आ जाएगा। जो टर्नओवर की नीड है उतना टर्नओवर निकाल लो, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो टीम का सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल करेंगे मैम। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बस आप आते रहिए ऐसे ही, हम लोगों को गाइड करते रहिए, डेफिनेटली हम सब पूरा करेंगे मैम। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी जी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? एक कन्वर्सेशन और करनी थी मैम, जैसे कि टीम को हर कॉलिंग एंड प्रॉस्पेक्ट पे फोकस करने के साथ साथ लीडर्स का एक, जैसे कि अगर मैं आज भी कॉलिंग प्रॉस्पेक्टिंग करती हूँ और मैं पूरी टीम को ये चीज समझाती हूँ, बट बहुत से लीडर्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि अब टीम काम करेगी तो हम ग्रो करेंगे। ये थॉट डेफिनेटली आप बताएं मैम कि ये चेंज होना बहुत जरूरी है। सुस्ती में आ जाते हैं लीडर्स। अभी आपका समय नहीं आया है कि आप प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ें। ये टाइम को छोड़ने का थोड़ी है प्रोस्पेक्टिंग। मैंने अभी 2024 में ही प्रोस्पेक्टिंग करी है। 2024 में मैंने 4 न्यू लेग खड़ी करी थी। 4 न्यू लेग, 2 लेग मैंने अप्रैल में खड़ी करी थी और 2 लेग मैंने अक्टूबर नवंबर में खड़ी करी थी। तो अब आपको सोचिए कि 4 न्यू लेग अगर मैंने 2024 में खड़ी करी है तो प्रोस्पेक्टिंग करने मेरी टीम तो नहीं आई होगी, मैंने खुद नहीं करी होंगी। बिल्कुल। तो मैं आज ही प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू लेग और स्टार्ट करी है। जी, अगर खुद का टाइटल निकलना है तो प्रोस्पेक्टिंग, हमने जैसे हम सीधी लाइन ऐसे तो खींचते हैं, तो खुद ने ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ये सभी लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है। और ये सोचना कि अब टीम कॉलिंग करेगी, टीम प्रोस्पेक्टिंग करेगी, टीम का अगर कॉलिंग रेशियो 10 है तो आपको अपना कॉलिंग रेशियो कम से कम 25 तो रखना ही है, 30 तो रखना ही है एक दिन का। ये रेशियो होगा देन फास्ट ग्रो होगा। सभी कर रहे हैं, सभी। अर्चना त्रिपाठी जी भी करती हैं प्रोस्पेक्टिंग, रोज करती हैं और रोज अपने ग्रुप में वीडियो सब बना के भेजती हैं कि देखो मैंने कैसे प्रोस्पेक्टिंग करी है। तो उससे टीम सीखती भी है। तो मीनाक्षी जी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करें ना तो टीम में वो ऑडियो वीडियो डाल दिया करें, इससे टीम सीखती भी है। हाँ, डालती हूँ ऑडियो लीडर्स के पास। दक्षा पटेल होते हैं या नहीं पता नहीं।
अब इन लोगों की जो लाख लाख प्लस की इनकम वाले हैं ना, ये भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं लाख लाख प्लस की इनकम वाले। आप कोई सा भी नाम ले लो, मैं सारे नाम बता दूं आपको, वो सब मैं प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। सबको बताती हूँ कि आपका टाइटल आपको चाहिए, रेड डायमंड चाहिए, तो प्रोस्पेक्टिंग आपने करनी है। और देखो कैपेबल 30 कॉलिंग के लिए, आपका मेंबर कैपेबल है 10 कॉलिंग के लिए। आप अकेले कॉल कर रहे हो और आपके साथ साथ आपकी टीम में 4 लोग कॉल कर रहे हैं, तो 2 आईडी आप लाए, एक आपका मेंबर लाया, क्या रेशियो हुआ, तो उस हिसाब से करना जरूरी है। ये समस्या बहुत जरूरी है। तेजी से टर्न ओवर बढ़ता है ना, टीम के ऊपर छोड़ दो तो कैसे बढ़ेगा। अब देखिए अर्चना त्रिपाठी जी कैसे करते हैं, आपको बताती हूँ। अर्चना त्रिपाठी जी आधार निकाल रहे हैं, अब आधार को लगा कहाँ रहे हैं, अब अर्चना त्रिपाठी जी को लेना है अगला टाइटल, उनको बनना है ट्रिपल रेड। अब ट्रिपल रेड उनको बनना है तो पूनम जी को उनको क्या बनाना पड़ेगा, रेड बनाना पड़ेगा। तो वो आधार से पूनम जी को हेल्प कर रहे हैं। पूनम जी के डाउन में एक लेग खड़ी कर दी है उन्होंने, उसमें एक के नीचे एक आधार लगाए जा रहे हैं। तो बड़े लीडर्स ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और सारे लीडर्स प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, सारे। एक भी ऐसा लीडर नहीं जो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, चाहे वो 4 लाख कमा रही हो, चाहे वो 2.5 लाख कमा रही हो, चाहे वो 2 लाख कमा रही है, चाहे वो 1 लाख वाले, सारे हम सब कर रहे हैं, सारे इंक्लूडिंग मी। मैं थोड़ा कम करती हूँ मैंने अभी एक न्यू लेग स्टार्ट करी थी, उस पीरियड में करी थी, और दक्षा जी को जब रेड निकालना था उस पीरियड में करी थी। लेकिन पूरी टीम कर रही है, पूरी टीम, सब कर रहे हैं, सब अपने टाइटल को धड़ाधड़ निकालने में लगे पड़े हैं। और वो अपनी टीम के ऊपर डिपेंड होकर टाइटल्स नहीं निकाल रहे हैं, खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, टीम भी प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, खुद भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, टीम भी आधार निकाल रही है, खुद भी आधार निकाल रहे हैं। अर्चना त्रिपाठी जी का जो आधार का टारगेट है इस महीने का, वो 1 आधार डेली का टारगेट है। दक्षा जी से भी मेरी लास्ट 2 महीने में दक्षा जी के साथ काम किया था उनके रेड के लिए, तो दक्षा जी का भी जो टारगेट था, नवंबर में उन्होंने एक लेग स्टार्ट करी थी अपना जो टाइटल रेड है उसको निकालने के लिए उन्होंने नवंबर में एक लेग स्टार्ट करी थी। अब बताइए वो लेग कहाँ पहुंची होगी आपके हिसाब से, जो नवंबर उन्होंने स्टार्ट करी थी। इस महीने, पिछले महीने उसने उस लेग ने क्या अचीव किया होगा, डायरेक्टर क्वालिफाइड होगी वो लेग जो उन्होंने नवंबर में स्टार्ट करी थी। अब बताइए अगर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करती तो कहाँ से लेग बनती और कहाँ से एक नया डायरेक्टर निकलता, और फिर कैसे वो रेड मेंटेन करती। तो उन्होंने जो लेग नवंबर में स्टार्ट करी थी, धुआंधार आधार उन्होंने नवंबर के महीने में उसमें लगाए, धुआंधार आधार उन्होंने दिसंबर में उस लेग के अंदर लगाए, बहुत सारे आधार उन्होंने जनवरी में उस लेग के अंदर लगाए, और 3 महीने में लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गई। जनवरी में डायरेक्टर बन गई वो लेग। तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। आप करेंगे पॉसिबल है डेफिनेटली। हाँ, आप खुद प्रोस्पेक्टिंग करें, आप खुद आधार लगाएं, और टीम भी प्रोस्पेक्टिंग करे, और जो टाइटल आप चाहिए वो निकाल सकते हैं। हमने बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क, इम्पॉसिबल सा टारगेट था, वो अचीव किया था। मुझे एक्चुअली ना नवंबर के महीने में हमने एक डायरेक्टर को ईडी निकाला, एक ही महीने के अंदर अंदर डायरेक्टर को ईडी निकाला, और एक 700 पीवी करने वाली लेडी को सीनियर डायरेक्टर निकाला, एक ही महीने के अंदर अंदर। तो पॉसिबल है। उसमें क्या हुआ, धड़ाधड़ आधार लगाए, कुछ आधार मैंने लगाए, कुछ उन्होंने लगाए, कुछ उनके टीम मेंबर्स ने लगाए, हम सब चिपक गए और उठ गया बिजनेस। बिल्कुल, तो ऐसा होता है, बिजनेस मिलके ही होता है, सबको काम करना चाहिए। जितने लीडर्स हैं उनको तो भाई देखिए, जाहिर सी बात है, आपकी टीम का टाइटल निकलेगा, आपका निकलेगा, तो यू कैन ऑल्सो कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग फुल ऑन फोकस, द बेस ऑफ बिजनेस इज कॉलिंग। तो ये हर किसी को करना चाहिए, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है मैम। हमारी लवली मैम भी करते हैं, बताओ बेबी हो गया है तब रुके हैं, नहीं तो फिर भी मीटिंग्स में तो एक्टिव है, आप सभी देख रहे हो मीटिंग्स। हाँ, बेबी को टाइम दे रही हूँ फिलहाल। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं पूरा ही बिजनेस के अंदर घुस जाऊंगी, अभी भी काफी समय जाता है मैं बिजनेस में, सुबह उठ के लीड्स बांटना, फंड ऐड करना, लिंक्स बनाना, शेयर करना, ट्रेनर अरेंज करना, फिर फॉलोअप कॉल्स भी तो होते हैं, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग होती है क्या, फॉलोअप कॉल्स भी होते हैं। तो टीम को फॉलोअप कॉल्स करना, फॉलोअप कॉल सिर्फ यही थोड़ा ना नए मेंबर के साथ फॉलोअप होता है, पुराने लोग भी होते हैं मेरे, उनको खींचना पड़ता है कि आपको ये बोला था, किया कि नहीं किया आपको वो बोला था, किया को नहीं किया। तो फॉलोअप कॉल्स भी होते हैं। तो इसी में मेरा मतलब ये मान लो 1-2 बजे लेता है, उसके बाद में खाना पीना, फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बेबी को मैं शाम में टाइम देती हूँ, इवनिंग में जैसे मैं इस सेशन से फ्री होंगी
बस मैं फंड वगैरह चेक करूंगी, फंड डालने के बाद में फिर मैं और बेबी, मोबाइल फोन साइड में। सही है, बेबी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि बचपन चला जाएगा तो फिर बचपन थोड़ी ना लौट के आएगा। और आप तो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, नो डाउट। लोग कहते हैं ना बच्चा हमारा चैलेंज है, और बच्चे को संभालते हुए भी बिजनेस को करना, ये हर किसी को समझना चाहिए, क्योंकि हम कर ही रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन की खुशी के लिए भी। कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, है ना। मैं तो हस्बैंड को ताने भी देती हूँ, आप कर रहे हो, आप रिटायर हो जाएंगे तो थोड़ी ना आना है, मेरा देखो, मैं तो नहीं भी करूंगी तो भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर मैंने क्या है कि देखो कॉम्प्रोमाइज भी किया है लाइफ में। जैसे अब मेरी बेटी 12 साल की है, उसके बाद में दूसरा है, तो पहले मैंने बिजनेस को जमाया है, बिजनेस को जमा के एक पैसे इनकम पे पहुंचा के फिर मैं उसको दुनिया में लेकर आई हूँ। तो टाइम देना बनता है, मैं कुछ बीचों बीचों तो लेनी आई हूँ। Yes, बिल्कुल मैम। टाइम देना तो बनता है कि जब मैं सब कुछ जमा जुमू के लाई हूँ उसको। फिर भी मैम आप हम लोग को भी पूरा टाइम देते हो, नो डाउट। आप गेस्ट मीटिंग हो गया या कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गया, फिर भी आप करते हो वो हम सबके लिए, और दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आप सभी को मैं एक चीज बताऊं, लवली मैम जब बॉडी केयर बिजनेस को स्टार्ट किए थे, सबने बोला था, इंक्लूडिंग लवली मैम की अपलाइन ने भी बोला था कि नहीं चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, लेकिन लवली मैम ने इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया, कोई इसके पहले नहीं किया। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, एंड वी आर लकी कि हम इस टीम में हैं और इतने अच्छे से काम को कर रहे हैं ना मैम। आपको लोग बोले थे ना कि नहीं चलेगा। बिल्कुल, जब मैंने शुरू किया था ना तो मेरे अपलाइंस भी कहते थे कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, और होता भी यही था कि मैं लोगों से बातचीत भी करती थी पर लोग ज्वाइन नहीं होते थे, और गलती से ज्वाइन हो भी जाए ना तो टिक नहीं रहे थे। तो मेरे अपलाइंस से मैं पूछती भी थी कि भाई क्यों नहीं चलेगा, मैं सबसे पूछती थी, जितने भी मेरे अपलाइंस से सबसे पूछती थी, हर कोई मना करता था, तो मैं उनसे पूछती थी क्यों नहीं चलेगा। तो खुशी दी का जवाब था सिस्टम कहाँ से लाएगी, सिस्टम मतलब वो जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं ना जहाँ मेंबर बैठते हैं एंजॉय करते हैं, तो ये कहाँ से लाएगी, यही तो बिजनेस में लोगों को रुका के रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज कैसे हम दें उनको, तो एक नॉलेज का इश्यू भी आ रहा था कि हम भाई ट्रेनिंग कैसे दें, और एक सेमिनार जैसी ये सिचुएशन हम कैसे क्रिएट करें। तो सब लोग मना करते थे, लेकिन हुआ ये कि कोविड आया, और कोविड के टाइम पे फिर जब ये आया ना जूम, मैं भी सोचती थी कि भाई इन चीजों को मैं मैनेज कैसे करूं। चलो मैंने प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे स्टार्ट कर दी, फॉलो अप भी मैंने कॉल पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक ट्रेनिंग सिस्टम को हम कैसे मैनेज करें, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेमिनार जैसा माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे मैनेज करें। तो वो फिर इस जूम ने हमको दे दिया। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ पाने की चाहत करते हैं ना, क्या कहते हैं डायलॉग है शाहरुख खान का, तो पूरी कायनात भी शिद्दत वाला लग जाती है। हाँ, तो कायनात में मतलब वो यूनिवर्स किसी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स मिल जाती है हमको उससे मिलने में। मैं दिमाग दौड़ा ही रही थी कि भाई इसको हम ट्रेनिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करें, ट्रेनिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करें, क्या कॉल्स पर ट्रेनिंग सिस्टम मैनेज हो सकता है, क्या एक सेमिनार जैसा माहौल हम मैनेज कर सकते हैं, क्या मैं स्टेट के हिसाब से टीम बनाऊं। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि स्टेट के हिसाब से टीम बनाओ, आप है ना मेंबर को स्टेट के हिसाब से लगाओ। तो मैं अर्चना चौहान को बोलती थी कि मेंबर को ऐसा करते स्टेट के हिसाब से लगाते हैं, वो उस स्टेट का मेंबर उसी स्टेट के नीचे जाना चाहिए। अर्चना चौहान मुझसे बोली लव लीजिए, चलो आप तो स्टेट के हिसाब से मेंबर लगा लोगे, आज ये बताओ ये मेंबर जो आएगा वो आपको मेंबर देगा कि इस स्टेट में मेंबर ठूस दो, वो तो अपने नीचे लगाएगा ना उसको, किसी भी स्टेट का हो। मैं हाँ यार ये बात भी सही है, मैं तो चलो स्टेट के हिसाब से लगा लूंगी, लेकिन मेंबर भी तो मेंबर के पास तो हर तरह के लोग आएंगे, तो वो स्टेट के हिसाब से कैसे लगाया। तो हम दिमाग दौड़ा ही रहे थे कि जब तक जूम आ गया और जूम आ गया तो हमारा जो ट्रेनिंग वाला प्रॉब्लम था, जो हमारा सेमिनार जैसे माहौल वाला प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया। तो ट्रेनिंग सिस्टम सब ऑनलाइन आ गया, एक सेमिनार जैसा माहौल ऑनलाइन आ गया। अब हम तंबूला खेलते हैं जो सेमिनार जैसा माहौल होता है, और हम ट्रेनिंग भी सारी ऑनलाइन करते हैं। तो बिजनेस भगवान की दया से बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपको रियलिटी बताऊं, ऑफलाइन में इतनी स्पीड नहीं जितनी ऑनलाइन में स्पीड है। राइट मैम। मैम और ऑफलाइन ये जितनी महिलाएं हैं, ऑफलाइन तो इन लोगों के लिए निकलना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत स्पीड है। 6 साल में 12वीं पोजीशन हासिल कर ली मैंने इंडिया में। जिस पोजीशन को हासिल करने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, वो पोजीशन मेरे पास में 6 साल के अंदर है। 12th पोजीशन है इंडिया में। अब पोजीशन देखते कैसे हैं, तो आप वेबसाइट से पोजीशन देख सकते हैं। बच्चा चिड़ कर रहा है आप www.modike.com में जाएंगे, आर स्टोरीज में जाएंगे,
वहां जाकर लीडर्स के आपको वो दिखाई देंगे स्टोरीज। सबसे ऊपर सुरेखा भार्गव मैम होंगी, फिर सेकंड नंबर के सर होंगे, फिर थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो ऐसे नंबरिंग है। तो ऐसे नंबरिंग में मेरी 12वीं पोजीशन है, इंडिया में 12th पोजीशन है मेरी। वाओ, वी आर लकी मैम। तो अभी ऑनलाइन में बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी। जिस पोजीशन को लोग 10-10 साल में नहीं अचीव कर पाते, वो पोजीशन हमारे पास में 6 साल के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो इनकम लोगों के पास में 15-15 साल में नहीं आ रही है ना, वो इनकम हमारे पास में 6 साल में है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है ऑनलाइन में। अगर हम शिद्दत से करें, कंसंट्रेट होके करें, तो पैसा तो बहुत है बॉडी केयर में। अब आपको तो बहुत कुछ बना हुआ मिल रहा है, पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ मिल रहा है। हमें तो जूम मिला था, और जूम के बाद में फिर सब कुछ क्रिएट किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन डिजाइन किया, अदर सेशन डिजाइन करे, भाई मेंबर को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सेशन डिजाइन करेंगे। इस सेशन में मेंबर ये सीखेगा, इस सेशन में ये, इस सेशन में ये, ऐसे करके हम इसको अपडेट करते चले गए। और आज भी हम इसको अपडेट कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख के इस बिजनेस को कर सके। तो जब मैंने 9 महीने मेरा कुछ नहीं हुआ था मैं टिकी रही कुछ ही नहीं हुआ था, ये और टेंशन थी चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर भी लगी रही और खोजती रही कैसे चलेगा, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा। और देखो जूम एक नया रास्ता मिल गया, और रास्ते मिलते चले जा रहे हैं। कितना कुछ हमने चेंज किया है। हमने एफबी ग्रुप से स्टार्टिंग करी थी, एफबी ग्रुप बंद हुए तो कुछ समय के लिए हम डामाडोल हुए, और फिर नया रास्ता मिला, इंस्टा मिला, फिर नया रास्ता मिला, एड्स मिले, नए नए रास्ते मिलते चले जा रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए और खोजना चाहिए कि कैसे आगे बढ़े। पेशेंस रखो और खोजो कि कैसे आगे बढ़े, तो उससे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। ओके, और किसी को कुछ कहना है मैम से? कोई क्वेश्चन करना है किसी को? कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप? ऑनलाइन क्लास किए हैं लॉकडाउन में जी, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैम आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? सब मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे अभी कुछ न्यू मेंबर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत करी है, तो शुरुआत बहुत मुश्किल भरी होती है ना, टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है कि हम ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं हमारी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी। वो थॉट्स आपके खुद के है ना, वो जाहिर सी बात है, हर किसी को स्टार्टिंग में आते ही हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि मोदी के में सफलता 100% है, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो। सीख के और प्रॉपर तरीके से जो भी आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, लीड जनरेट करने की कह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कह रहे हैं, फॉलोअप की कह रहे हैं, मीटिंग्स की कह रहे हैं, वो सारे काम आप करते चले जाइए। और जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना कि प्रोस्पेक्टिंग भी क्वालिटी की, फॉलोअप भी क्वालिटी का, तो आप खुद इंप्रूव करें। वो आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं करेंगे, आपके अपलाइन बस आपको ये बताएंगे प्रोस्पेक्टिंग ऐसे होती है, फॉलोअप ऐसे होता है, मीटिंग्स ऐसे होती हैं, एंड लीड जनरेशन ऐसे होता है। उसमें फिर आप खुद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जैसे आज भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आज भी हम कोशिश करते हैं और बेटर करने की, कि हम और बेटर कर सके, और अपने आप को अपडेट कर सके, और अच्छा कर सके, तो आप सेल्फ इम्प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर सफलता 100% है। ये मतलब ये मत सोचना कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, सफलता इसके अंदर 100% है। बस आपको अपना 100% देना होगा। आपने अगर अपना 100% दे दिया और आप पेशेंसली इस बिजनेस में टिके रहे और सॉल्यूशन पे फोकस किया, ना कि टाइम उस पे प्रॉब्लम्स पे, अक्सर लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन में फोकस किया और बिजनेस में टिके रहे, इस बिजनेस को करते रहे, आप अपना 100% दोगे, सफलता 100% है। मैं कह रही हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, पर मैं कह रही हूँ कि वो डाउट आपके खुद के हैं। आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करें, 100% सफलता है। जॉब से बेटर है। जैसे बहुत सारे लोग सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे होंगे, हमने करके छोड़ दी आजा, क्या दिक्कत है, क्यों रो रही है? ना दे देना मुझे, यहाँ तो खुश रहेगी, इसको ऑफिस पसंद है। ठीक है। तो बस बिजनेस पे फोकस करें आप। देखो इसको ये मत सोचना, बहुत सारे लोग बड़ा वो दिमाग लगाते हैं, सरकारी नौकरी कर लेते हैं, वहां है। तो देखो सरकारी नौकरी करने वाले देख भी रखे हैं मैंने, और उसका प्रिपरेशन भी कर रखा है। मुझे पता है सरकारी नौकरी क्या होती है।
बढ़िया होती है सरकारी नौकरी, गलत नहीं है, बढ़िया होती है, लेकिन उससे बेटर ये है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी मेरी होती, मैं स्कूल लेक्चरर होती, तो इस टाइम पे बताओ मैं कहाँ होती। इस टाइम पे मैं रास्ते में चल रही होती अपने घर के लिए, है ना। और अभी मैं क्या बन चुकी होती, मैक्सिमम प्रिंसिपल बनी होती। इनकम कितनी होती है? 1 लाख। आज इनकम कितनी है? और आज मैं कहाँ हूँ? अपने घर पे हूँ। सुबह उठी, अब आराम से योगा किया। हाँ, ले क्या लेगी बता क्या लेगी, चिड़चिड़ी मत हो, ले। आराम से योगा किया, सुबह उठी, आराम से योगा किया, खाया पिया, मस्त रही, लीड्स बांटी अपने बेड पे बैठे बैठे, लिंक्स बनाए अपने बेड पे बैठे बैठे, 2-4 लोगों से बात कर ली, घर में घूम लिए, बच्चे को 2-3 बार खिला भी लिया। है ना। तो बच्चे को बच्चे की देखभाल करते हुए, घर में रहते हुए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ में बेड पे लेट के, बैठ के, सोफे पे, झूले पे, जहाँ मन आया वहां पे काम किया। और अब एक ये सेशन ले लिया और अब पैसा अकाउंट में आ जाएगा 9 तारीख। तो ज्यादा बढ़िया क्या है। और अभी ये पहन के बैठी हूँ ना एक शर्ट, और ये अभी है ना कॉटन की साड़ी लद के वापस आ रही होती है स्कूल से, जूड़ा बना के, वो भी बड़े से बिंदे के साथ में। यही लुक होता है टीचर्स का, देखा है मैंने, मेरे साथ में है ना। मेरे हस्बैंड की जो मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त हैं, उनकी वाइफ वही है, लेक्चरर वगैरह है, तो उनके यही लुक है। और हेल्दी भी हो रखे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता उनको कुछ भी करने का अपने लिए। सुबह 5 बजे उठती हैं। मेरे पिताजी की बस की नहीं है 5 बजे उठना। Exactly, तो बहुत बेटर है। आप नौकरी से कंपेयर कर लो या आप बिजनेस से कंपेयर कर लो, हर तरीके से ये बिजनेस बहुत बेहतर है। और जब आप इसमें आ जाओगे तो बहुत अच्छा जीवन मिलेगा आपको। घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप्स, इंडिया जो नेशनल ट्रिप, कार, है ना, और मान सम्मान जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो करिए इसको। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि बच्चों को और घर परिवार को देखते हुए भी हम बिल्ड कर सकते हैं। करना ही क्या है, सिर्फ कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। वो भी लोग अगर भारी लगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता कोई। क्या हो गया, क्या है भाई? हेलो, चिड़चिड़ी हो रखी है आजकल, नई नई चीजें सीख रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा ना। आज एक नई चीज सीखी है। पहले इस पर से कुछ चीज हम इस पर से कोई चीजें ले लेती थी, उस पर से हम लेके वापस रख देते तो कुछ नहीं कहती थी, दूसरी चीज से खिले लग जाती थी। अब तो भाई भोंपू बच जाता है, कुछ ले तो ले इस पैसे। भोंपू को यूज करना सीख गई है। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। अभी मैं कोशिश करूंगी आने की, बस इन सबको टारगेट दे दो रेड का, इन सबको रेड करना है। हाँ जी मैम, सभी लीडर्स को दे रखा है रेड का, और मैम सबको सबके टाइटल, सबके जिसको जो करना है ना, सबका गोल मैम दिया हुआ है। सब मैम बेबी को बोल रहे हैं नजर ना लगे, बिल्कुल आप सब साथ में, सलमा बानो जी, बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। आप सबका ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है हमारे छोटे से प्यारे से बेबी के ऊपर। और थैंक यू सो मच लवली मैम, एकदम दिल से थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, मतलब हम सब मोहब्बत तो करते ही हैं आपसे, लॉट्स ऑफ